तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने बताया कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता, जो हमारी गवर्नमेंट है यानी एक तरह डिक्टेटरशिप होता। क्या होता? डिक्टेटरशिप होता। और जब डिक्टेटरशिप होता है तो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट आप जानते ही हैं कि किस टाइप्स की होती है ना? वो सिटीजन पर है। नॉर्थ कोरिया की देख लो। नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, रसिया हो गया। रसिया ने जो है जो पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 2036 तक अपने आप को गवर्नमेंट मान लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने से यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने से क्या फ़ायदा है कि एक तो हमारे द्वारा जो भी गवर्नमेंट बनाई जाती है वो हमारे अनुसार वर्क करती है, सोशली वर्क भी करती है कि नहीं? अगर सोशली वर्क ना करे तो कुल मिलाकर सिटीजन का क्या ना हो, सिटीजन का यानी डेवलपमेंट ना हो, है ना? यानी सिटीजन का डेवलपमेंट ना हो अगर तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है, डीपीएसपी मिला है। डीपीएसपी का मीन्स जानते हो? डीपीएसपी में गवर्नमेंट ये कहती है कि जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं होंगी आने वाले, वैसे वैसे हम डेवलपमेंट करते जाएंगे। जब हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद देश के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट बनी, पहले हमारे पास गरीबी हुआ करती थी ना। तो जब गरीबी हुआ करती थी तो उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं दे पा रही थी। आज देखो कितने सोशली वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स बताया था ना, वेलफेयर मीन्स क्या बताया था? वेलफेयर मीन्स ये बताया था कि किस टाइप जो हमारी गवर्नमेंट होती है या एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हम लोगों का डेवलपमेंट करती है, जो गरीब लोग रहते हैं पूरे। तो हमने बताया कि यानी क्या क्या चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, जो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हमारे पास जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाएगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हम अपने डेवलपमेंट। पहले ऐसी सड़कें थोड़े हुआ करती थी जिस टाइप्स की सड़कें आज हैं, जिस टाइप्स की आज लाइट रहती है। पहले ऐसे लाइट, इतना ज़्यादा लाइट थोड़े रहा करती थी, नहीं रहा करती थी, है ना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने ज़माने की लाइफ इतनी ज़्यादा बेकार होगी। और सर इंडिया की बाकी वो बात रही गरीबी रहा हुआ तो सर ये तो ब्रिटिशर्स का कहना था। सर इंडिया असल में अमीर था। सर आप राजाओं को देखो, उनका लैंड कितना ज़्यादा था, अखंड भारत। उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के लैंड थे। चाइना देखो, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार और आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब 500 BC के आसपास यानी 2500 जब मौर्यन अम्पायर हुआ करता था, तो मौर्यन अम्पायर के आसपास ये लोग काफ़ी रिच हुआ करते थे। इसीलिए तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हमारे वेल्थ को ड्रेन करके ले गए थे, है ना? ड्रेन मतलब मीन्स यहाँ से निकाल करके ले गए थे। कौन? जो ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थोड़े थे। तो आज हम एजुकेशन सिस्टम भी पहले इससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, आपने देखा नहीं है कि जब इंडस सिविलाइजेशन जो है इंडस सिविलाइजेशन के टाइम हमारी कितनी डेवलपमेंट हुआ करती थी, किस टाइप्स की सड़कें हुआ करती थी उस समय। तो जब इंडस सिविलाइजेशन होता था तो इंडस सिविलाइजेशन के समय जो है उस समय पक्की जो है यानी पक्की, समझ रहे हो ना? सेमेंटेड रोड, सेमेंटेड। अच्छा, एक कच्ची रोड और एक पक्की यानी सेमेंटेड। बोल रहे थे उस समय की पक्की, तो सर मुझे क्या, नालियाँ समझ रहे हो ना? तो जो उस समय की नालियाँ भी हुआ करती थी वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की हुआ करती थी उस समय, जब आज के लगभग 2000 AD चल रहा है, एडिनो डोमिनी, और ये है 3000 से लेकर 1750 तक या 2500 डिफरेंट है। तो यानी देखो हम गवर्नमेंट बता रहे थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो जो आज हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है वो शायद ना चलती, ना होती। जो हम आज
राइट टू वोट, ये हमारा एक लीगल राइट्स है। क्या है लीगल। ये? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि राइट टू वोट है, यानी जो हम वोट कॉस्ट करते हैं, देते हैं, वो किस प्रकार का राइट्स है हमारा? जो है फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है, किस टाइप्स का राइट्स है? सर फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा 326 आर्टिकल नंबर में दिया गया। तो जो है ये लीगल राइट्स भी मान सकते हैं, और जब हम डीपली पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आगे चलकर कोई कंट्री हमारे ऊपर एक तो टेक ओवर ना कर सके। और बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स को देने के लिए आज गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती, तो जैसे कौन किम जोंग उन करता है नॉर्थ कोरिया में, उसी टाइप्स का हमारे यहाँ क्या होता, शासन होता हुआ कर। मतलब हमारे मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अपने यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो 5 टाइप्स का गवर्नमेंट होता है। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, कौन से? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ कौन सी गवर्नमेंट होती है? प्राइम मिनिस्टर टाइप की गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंट तो हैं अपने यहाँ, लेकिन उनका पावर केवल रूल केवल साइन करना होता है, बाकी पूरा का पूरा पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट की ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ, तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का क्या करें तो प्राइम मिनिस्टर ही एक्चुअल रियल हीरो देश का प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। और नॉमिनल समझ रहे हो? नॉमिनल जो है नाम मात्र के प्रेसिडेंट माने जाते हैं। पूरे भारत की पावर तो उन्हीं को दी गई है, लेकिन आर्टिकल नंबर 74 के उससे किसको इसकी पावर किसके पास होगी? मिनिस्टर के पास होगी। किसके पास? मिनिस्टर के पास। तो एक गवर्नमेंट हो गया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट हो गया आपका मोनार्की गवर्नमेंट, जिसमें कौन होता है? जिसमें हाँ, जिसमें प्री प्लान एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये और तीसरी जो गवर्नमेंट होती है, जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होती है, वो होती है आपका यानी डिक्टेटर, यानी मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है। एक में तो राजा का शासन होता है, दूसरे में प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है, देखो उसमें भी कौन डिक्टेटर यानी मोनार्की होती है, राजा का वो होता है, लेकिन जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट का वर्क होता है, वैसे वहाँ किंग का जैसे इंग्लैंड में ऐसे ही होता है कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? ऋषि सुनक, भारत के ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो राजा ही होता है। ऐसे अभी 15 कंट्रीज में ऐसा है कि लोग जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा हो गए, ऐसे टाइप्स के जो गवर्नमेंट है, वहाँ आज भी जो है वहाँ की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इंग्लैंड के राजा को ही मानती है। प्रेसिडेंट कुछ को मानती है? प्राइम मिनिस्टर तो होंगे, लेकिन पूरा वर्क कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। पूरा वर्क जैसे यहाँ देखो इक्वल किसके है? यहाँ के प्रेसिडेंट के इक्वल हैं वहाँ का मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आते हैं, Why does a country need a constitution today? Most countries in the world have a constitution. While अच्छा, एक और नहीं बताया, एक और क्या था? एक मोनार्की, एक और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, वहाँ प्रेसिडेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है प्राइम मिनिस्टर से। यहाँ पर कौन स्ट्रांग है? इंडिया में स्ट्रांग है प्राइम मिनिस्टर। एग्जाम्पल तो हो गया प्राइम मिनिस्टर, हाँ, वो प्रेसिडेंशियल। वहाँ क्या प्रेसिडेंट का जो है शासन चलता है। और जो है एक हो गया डिक्टेटरशिप। तो कितने टाइप्स के बताए? 5 टाइप्स के। कौन कौन से 5 टाइप्स? फर्स्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
जिसमें डेमोक्रेटिक में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक्चुअली पावर उनके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा मोनार्की यानी किंग का, जैसे भूटान, क्या भूटान पहले नेपाल में भी हुआ करता था 2006 से पहले। नेपाल में भी किंग है, जो किंग के बेटे होते थे वही उसके प्राइम मिनिस्टर के इक्वल माने जाते थे, है ना। और जो है दूसरा तीसरा हो गया मोनार्की, क्या मोनार्की वही किंग का। और फिर मोनार्की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होगा वो किंग ही होगा। और किंग का काम होगा बस सिग्नेचर। और जैसे मैंने बताया 15-16 कंट्रीज आज भी हैं जो इंग्लैंड को अपना क्या मानते हैं, प्रेसिडेंट मानते हैं इंग्लैंड के राजा को, है ना, जो किंग है। तो और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये 3-4 प्रकार के। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमें रूल और रेगुलेशन से चलना था। और आने वाले समय में जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, हमारे देश को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, तो उस टाइप से यानी हमारे यहाँ रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessarily all countries that have a constitution are democratic. अच्छा, जितने भी देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें सौरभ में कॉन्स्टिट्यूशन तो होती है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं। हाँ, डेमोक्रेसी नहीं होती, है ना। वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। इट इज नॉट, हम लोग चूज नहीं कर सकते वहाँ पे किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। हाँ राइट। वो मतलब जैसे हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मानती है अमेरिका, अपने आप को मानती है। और यूरोपियन कंट्रीज में मींस इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, और इस टाइप्स के जो 27-28 यानी यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानती है। लेकिन आप जो है वहाँ भी क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर ही वहाँ बनाए जाते हैं, होते हैं कि नहीं। कौन मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ही वहाँ पर। वहाँ पे भी हमारी पब्लिक चूज करती है कि हमें क्या चाहिए। हाँ, और इस प्रकार की गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर वर्क करती है ना। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, नॉर्थ कोरिया खुद एक क्राइसिस पे चल रहा है। हाँ, वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, आज से थोड़े 2020 वही कोरोना से ही चल रहा है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट है, क्योंकि वो ऐसा कंट्री है, एकदम क्लोज्ड कंट्री है। क्लोज मीन्स इस प्रकार का वो ना तो उसके बाद लॉकडाउन जब फर्स्ट कोरोना आया था, तो उसके बाद जो है उसके बाद वो ना किसी से सामान ले रहा है, ना ही किसी को दे रहा है। इस प्रकार की कंट्री को क्लोज कंट्री कहते हैं, जो ना इंपोर्ट करे ना एक्सपोर्ट करे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जानते हो ना। तो क्यों रिक्वायरमेंट हुई इस टाइप्स की गवर्नमेंट की, इसलिए रिक्वायरमेंट हुई इस टाइप्स की गवर्नमेंट की कि जो है हम जो हमारे सिटीजन हैं वो जो है गवर्नमेंट को चूज करके और उन्हें मनमानी करने से रोक सके, है ना। मनमानी समझ रहे हो ना, क्या मीन्स होता है इसका। तो ना यानी सारे कंट्रीज के पास कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले डेमोक्रेटिक हों, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट इट सेज out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। यानी अगर इस प्रकार के गवर्नमेंट हैं तो उनके पास ये बेटर वो है अपॉर्चुनिटी कि अपने लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, लाइफ को अच्छे से सरवाइव। ये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट होता है बायस जो कई लोगों के लिए या फिर हाँ, तो जो है बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, बायस्ड होती है। अपने यहाँ तो कास्ट सिस्टम पर है कि नहीं, जो गवर्नमेंट होती है वो कास्ट, अपने कास्ट का ज़्यादा ध्यान देती है कि नहीं। अब जो है
सो वो ज़्यादातर स्पाइसेस लगाने के लिए होते हैं हमारी कम्युनिटी में। फॉर एग्जाम्पल सर हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में थोड़ी सी आग लगाई और सब लोग हमें वोट करो, अगर हिंदू को सपोर्ट करते हो हमें वोट करो, अगर मुस्लिम को सपोर्ट करते हो और ऐसे कर ही दिया होता है। पॉलिश। हेलो। तो सर ऐसे ही वो लोगों को अपने सपोर्ट कराते हैं। अगर तुम लोग हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो हमें वोट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। पॉज कर दो।